चांदपुर गांव के एक घर के सहन में एक बिक्री सरफराजा आराम से सो रही थी। इसके बच्चे भूख की वजह से जाग गए और उन्होंने अपनी मां को जगाना शुरू कर दिया। वो बार बार उसे आवाजें देने लगे कि हमें भूख लगी है, मां उठो। सरफराजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसे इतनी सुबह जगाया जा रहा है और उसकी नींद खराब की जा रही है। उसने उन्हें सोने देने की जिद की, लेकिन बच्चे जिद पर अड़ गए क्योंकि उन्होंने पिछली रात भी कुछ नहीं खाया था। सरफराजा को नाचार उठना पड़ा। वो बड़बड़ाते हुए कहने लगी कि ये बच्चे इसे चैन से सोने भी नहीं देते। जब इसने बच्चों से पूछा कि कल लाया हुआ खाना कहां गया, तो बच्चों ने जवाब दिया कि वो खा चुके हैं। ये सुनकर सरफराजा को गुस्सा आया और बोली कि तुम्हारे पेट तो जैसे कुएं हैं, जितना भी लाती हूं सब खा जाते हो। आखिरकार सरफराजा मजबूर होकर खेत में खाने की तलाश में निकल पड़ी। वो सोच रही थी कि ये बच्चे तो बड़ी शरारत कर रहे हैं, उन्हें क्या पता कि खाना लाने में कितनी मेहनत लगती है। सरफराजा एक सुस्त और काहिल बिक्री थी। उसे सारा दिन सिर्फ सोना पसंद था। पिछली बार किसी तरह जंगल से खाना मिल गया था, लेकिन अब वहां जानवर उसे कुछ देने को तैयार नहीं थे। वो सोचने लगी कि अब खाना कहां से लाऊं। इतने में इसे दूर एक बड़ा सा शेर नजर आया जिसके आसपास बहुत सारे फलों के दरख्त थे। वो खुश हो गई और सोचने लगी कि चलो यहां से कुछ फल ले लेती हूं। जैसे ही वो फल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, एक बैल ने इसे रोक लिया। बैल ने बताया कि ये फल मुफ्त नहीं मिलते, अगर फल चाहिए तो कीमत देनी पड़ेगी। सरफराजा के पास पैसे नहीं थे। उसने बैल से रहम की अपील की और अपनी हालत बताई। बैल को इस पर तरस आया और उसने शर्त रखी कि अगर सरफराजा रोज बाग में पानी दे और रखवाली करे तो वो फल देगा, तो वो इसे रोज खाना दे सकता था। लेकिन सरफराजा ने काम करने से इनकार कर दिया और वहां से चली गई। आगे चलते चलते इसके पांव दर्द करने लगे। वो थक चुकी थी और बोली कि थोड़ा सा खाने के लिए कितनी दूर तक चलना पड़ता है। इतने में इसे दूर एक घर नजर आया जहां दो बकरियां आंगन में घास खा रही थीं। सरफराजा ने सोचा कि ये मेरी ही नस्ल की बकरियां होंगी, शायद ये मुझे कुछ खिलाएं। वो उनके पास गई, लेकिन वहां भी उसे साफ जवाब मिला कि यहां मुफ्त में खाना नहीं मिलता। इन बकरियों को रोज मालिक को दूध देना पड़ता है, तब जाकर खाना मिलता है। इतने में घर का मालिक आया जिसका नाम हरना था। उसने सरफराजा से पूछा कि वो कहां से आई है। सरफराजा ने बताया कि इसके बच्चे भूखे हैं और इसे खाने की जरूरत है। हरना ने शर्त रखी कि अगर वो दूध दे तो वो रोज अच्छा खाना देगा, मगर सरफराजा ने इनकार कर दिया और वहां से चल दी। थोड़ा आगे जाकर सरफराजा को एक खेत नजर आया जो खाली था और वहां बहुत सारी फसलें थीं। सरफराजा ने सोचा कि यहां से तो मुफ्त खाना मिल जाएगा। उसने मौका का फायदा उठाया और खूब पेट भरकर खाया और अपने बच्चों के लिए भी बहुत सारी फसल तोड़ ली। खाने के बाद वो एक दरख्त के नीचे सो गई। कुछ देर बाद खेत का मालिक चमन आया। उसने देखा कि उसकी फसल किसी ने तोड़ दी है। वो गुस्से में आकर सरफराजा को दरख्त से बांध देता है और इल्जाम लगाता है कि इसने चोरी की है। सरफराजा रहम की दरखास्त करती है, मगर चमन का दिल नहीं पिघलता। वो घर के अंदर चला जाता है और सरफराजा 3 दिन तक भूखी प्यासी बंधी रहती है। इधर सरफराजा के बच्चे घर में बैठे अपनी मां का इंतजार कर रहे थे और सोचने लगे कि मां कहीं फिर सो तो नहीं गई। वो कहते हैं कि मां कितनी सुस्त और कामचोर है, शायद इसे हमारी परवाह नहीं मगर हमें उसकी फिक्र है। चलो हम उसे धोबिनने निकलते हैं। उधर सरफराजा बहुत कमजोर हो चुकी थी। रात के वक्त एक चूहा इसके पास आता है जो उसे पहचान लेता है। सरफराजा इससे दरखास्त करती है कि उसके बच्चों की हालत बहुत खराब है, उसे आजाद कर दे। पहले चूहा इनकार करता है, लेकिन जब सरफराजा इसे गणपति बप्पा का वास्ता देती है तो वो रस्सी काटकर सरफराजा को आजाद कर देता है। सरफराजा फौरन अपने बच्चों के लिए खाना लेकर घर पहुंचती है, मगर बच्चे गायब होते हैं। वो घबराती है और उनकी तलाश में निकल पड़ती है। कई घंटों बाद वो दोबारा इस बैल के पास पहुंचती है जो बाग का मालिक था। वो बैल बताता है कि बच्चे 2 दिन पहले इसके पास आए थे और अपनी मां के बारे में पूछ रहे थे। लेकिन जब बैल ने उन्हें बताया कि उनकी मां एक काहिल बिक्री है, तो बच्चे शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। सरफराजा रो रही थी और बच्चों की तलाश में हर तरफ घूम रही थी। रास्ते में वो हरना के घर पहुंच गई। हरना ने इसे पहचान लिया और पूछा कि क्या वो फिर चोरी करने आई है। सरफराजा ने बताया कि वो सिर्फ अपने बच्चों की तलाश में आई है। हरना ने बताया कि वो तीनों बच्चे इसके पास भूखे प्यासे आए थे और उसने उन्हें खाना खिलाकर रुखसत किया था। वो कहता है कि खाने के बाद वो अपनी मां की तलाश में निकले, मगर एक शेर ने उन्हें पकड़ लिया। ये सुनकर सरफराजा के होश उड़ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। इसे एहसास होता है कि बच्चों की मौत की जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि इसने काम नहीं किया, सिर्फ आराम को तरजीह दी। अगर वो इस दिन बैल की बात मानकर काम करती या हरा की शर्त कबूल कर लेती तो उसके बच्चे आज जिंदा होते।
वो उदास होकर चमन के खेत में वापस जाती है और इसे कहती है कि वो इसे दोबारा दरख्त से बांध दे क्योंकि वो अब जीना नहीं चाहती। चमन ये सुनकर हैरान रह जाता है, मगर उसकी सच्चाई सुनकर उसे तरस आता है। अब वो आता है और कहता है कि वो सजा नहीं देना चाहता। सरफराज़ा कहती है कि अगर सजा नहीं दी जाएगी तो वो खुद ही कहीं जाकर मर जाएगी। इतने में पीछे से बच्चों की आवाज आती है। सरफराज़ा पीछे मुड़कर देखती है तो उसके तीनों बच्चे जिंदा खड़े होते हैं। वो खुशी से बेहाल हो जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। बच्चों को बचाने वाला चूहा बताता है कि जब उसे पता चला कि बच्चों को शेर ने घेर लिया है तो वो फौरन पहुंचा और शेर को डराकर बच्चों को बचा लाया। सरफराज़ा हरा से कहती है कि वो अब हमेशा उसके खेत में मेहनत करके अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है। हन्ना कहता है कि अब उसे यकीन हो गया है कि मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। सरफराज़ा के बच्चे भी खुश होते हैं कि उनकी मां को अब मेहनत की कीमत समझ आ गई है। इस दिन के बाद से सरफराज़ा और उसके बच्चे हन्ना के खेत में मेहनत से काम करते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं।